औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी के हवाले से एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कवरीज़ ये पहला टॉपिक है जो कि एमसीक्यूज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो सारे का सारा टॉपिक है यानी जो सारे एमसीक्यूज़ हैं ये टॉपिक वाइज अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कवरीज़, जिसके अंदर पहला एमसीक्यूज़ है। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड ग्रीनलैंड इन 982 ईस्वी। 982 एडी के अंदर जिस बंदे ने ग्रीनलैंड को डिस्कवर किया उसका नाम था इरिक द रेड। इरिक द रेड ने 1982 में ग्रीनलैंड को डिस्कवर किया। हु रीच्ड नॉर्थ अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ 1000 एडी। 1000 एडी के अंदर नॉर्थ अमेरिका में पहली बार कौन पहुंचा? लीव एरिसन। लीव एरिसन। नेम द फर्स्ट पर्सन हु जर्नीड थ्रू चाइना, इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया फ्रॉम 1271 टू 1294। 1271 से 1294 के दरमियान वो कौन सा बंदा था जिसने सफ़र किया चाइना, इंडिया और दुनिया एशिया के दूसरे हिस्सों में? तो वो था मार्को पोलो। सैन सल्वाडोर, नो वेटलिंग आइलैंड, द बहमस, क्यूबा एंड हेटी वर डिस्कवर्ड इन 1492 बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। सैन सल्वाडोर, नौ वेल्टिंग आइलैंड, जो पहले सैन सल्वाडोर और अब उसे हम वेल्टिंग आइलैंड कहते हैं, इसके साथ साथ बहमस, क्यूबा और हेटी को 1492 में किसने डिस्कवर किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। हु एक्सप्लोर्ड मैक्सिकन पार्ट ऑफ ई कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कोस्ट फ्रॉम 1497 टू 1503। उसका नाम था एमिगो वेस्प्यूकाई। एमिगो वेस्प्यूकाई। हु एक्सप्लोर्ड मैक्सिकन पार्ट ऑफ ई कोस्ट यानी कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका और साउथर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका 1497 से 1503 में, तो उसका नाम था एमिगो वेस्प्यूकाई। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड सी रूट फ्राम यूरोप टू इंडिया। उस बंदे का नाम बताएं जिसने सी रूट डिस्कवर किया यूरोप से इंडिया का। उसका नाम था वास्को डी गामा। क्रिस्टोफर कोलंबस लैंडेड ऑन मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका इन 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका साउथ अमेरिका की मेन लैंड के ऊपर कब लैंड किया? 1492 में। हु डिस्कवर्ड ट्रिनिडाड ड्यूरिंग 1502 से 1504? वो भी क्रिस्टोफर कोलंबस। ट्रिनिडाड किसने डिस्कवर किया? 1502 और 1504 के दरमियान, तो वो भी थे क्रिस्टोफर कोलंबस। नेम द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, डिस्कवर द मैगेलन स्ट्रेट, रीच द फिलिपाइन एंड नेम्ड द पैसिफिक। उस बंदे का नाम बताएं जो मतलब दुनिया में उसने सफ़र किया और उसने मैगेलन स्ट्रेट डिस्कवर की और फिर वो फिलिपाइन पहुंचा और फिर उसने पैसिफिक को नेम दिया। उसका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड कैनेडा एंड एक्सप्लोर्ड एस.टी. लुआनी फ्रॉम 1534 से 1536, तो वो था जैक्वस कर्टायर। जैक्वस कर्टायर। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड कैनेडा एंड एक्सप्लोर्ड एस.टी. लुआनी फ्रॉम 1534 से 1536, जैक्विस कार्टर। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड फ्लोरिडा, जॉर्जिया एंड मिसिसिपी इन 1539। उस बंदे का नाम बताया जिसने फ्लोरिडा, जॉर्जिया और मिसिसिपी को 1539 में डिस्कवर किया। उसका नाम था डिसोटो। हु डिस्कवर्ड द वाइट सी एंड द ओशन रूट टू रशिया। हु डिस्कवर्ड द वाइट सी एंड द ओशन रूट टू रशिया। उसका नाम था सर हॉग वोलिंगबाई एंड रिचर्ड चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द पर्सन हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन द गोल्डन हिंड ड्यूरिंग 1557 से 80, तो वो थे सर फ्रांसिस ड्रेक। दोबारा सुने। नेम द पर्सन हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन द गोल्डन हिंड ड्यूरिंग 1557 से 1580, तो उनका नाम था सर फ्रांसिस ड्रेक। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया इन 1606। 1606 में किसने ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर किया? विलियम जेनसॉजन। विलियम जेनसॉजन ने 1606 में ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हडसन रिवर
स्ट्रेट एंड बे इन 1611, तो वो थे हेनरी हडसन। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हडसन रिवर, हडसन स्ट्रेट और हडसन बे 1611 के अंदर किसने डिस्कवर किया इन सब को, वो थे हेनरी हडसन के नाम से। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड, द टोंगो एंड फिजी आइलैंड इन 1642, वो थे एल्बल टास्मन। दोबारा सुने, इनमें से कौन है जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूजीलैंड को, द टोंगो को और फिजी आइलैंड को 1642 में, तो वो थे एबल टास्मन। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड टाहिटी इन 1767, तो वो थे कैप्टन वैलिस। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड ताहिती इन 1767, उनका नाम था कैप्टन वैलिस। हु चार्टेड न्यूजीलैंड कोस्ट एंड डिस्कवर्ड न्यू साउथ वेल्स फ्राम 1768 टू 1771, तो वो थे कैप्टन जेम्स कॉक। Who charted New Zealand coast and discovered New South Wales from 1768 to 1771, वो थे कैप्टन जेम्स कॉक। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट पर्सन हु लोकेटेड द मैग्नेटिक पोल इन 1831, उनका नाम था सर जेम्स क्लार्क। नेम द फर्स्ट पर्सन हु लोकेटेड द मैग्नेटिक पोल इन 1831, उनका नाम था सर जेम्स क्लार्क। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड ज़ैम्बिया एंड विक्टोरिया फॉल्स फ्राम 1582 से 1573, तो वो थे डेविड लिविंगस्टोन। डेविड लिविंगस्टोन ने डिस्कवर किया ज़ैम्बिया और विक्टोरिया फॉल को 1852 से 1873 के दरमियान। हु डिस्कवर्ड लेक विक्टोरिया इन 1858, तो वो थे कैप्टन जॉन स्पीक। कैप्टन जॉन स्पीक ने लेक विक्टोरिया को 1858 में डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका वाज इटालियन। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका डिस्कवर किया, उसका ताल्लुक कहाँ से था, इटली से। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें हमने, यानी कि ये हमने डिस्कस करना है। इसका पहला एमसीक्यूज है, विच इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजन, दुनिया का सबसे पुराना मज़हब हिंदुज़म है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, तो वो क्रिश्चियनिटी है। व्हेन वाज बुद्धिज़्म फाउंडेड, बुद्धिज़्म कब फाउंड किया गया, 523 BC के अंदर। मैच द फॉलोइंग, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ कन्फ्यूशियनिस्ट, तो मतलब ये भी एक मज़हब ही है, तो इसका जो मतलब इनकी जो इनकी जो मजहबी किताब है उसका नाम है दी एनालिक्ट्स, ANALECTS, दी एनालिक्ट्स। कन्फ्यूशियनिस्ट की जो मजहबी किताब है उसका नाम है दी एनालिक्ट्स। वेयर वाज जीसस क्राइस्ट बोर्न, यरूशलेम के अंदर जीसस क्राइस्ट की पैदाइश। क्रिश्चियनिटी इज़ नियरली 2000 years old. Christianity is nearly 2000 years old. The sacred place of Christian is Jerusalem. उनकी जो मतलब सबसे महज़ब जगह है वो यरूशलेम। Who founded Judaism? जुडिज़म को किसने फाउंड किया, तो वो थे मोजिस। जुडिज़म को मोजिस ने फाउंड किया। गौतम सिद्धार्था बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, वाज बोर्न इन 1563 BC इन नेपाल। गौतम सिद्धार्था बुद्धा जिसने मतलब बुद्धिज़्म को फ़रोग दिया, वो 563 BC के अंदर नेपाल में पैदा हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ बुद्धिज़्म इज़ फॉलोड एज ए रिलीजन, तो इनमें से कौन सा मुल्क है जिसमें बुद्धिज़्म को एज ए रिलीजन फॉलो किया जाता है, तो श्रीलंका, कोरिया और जापान के अंदर। श्रीलंका, कोरिया और जापान में इसको किया जाता है। Who was founder of Protestant sector of Christianity? Protestant sector of Christianity का फाउंडर कौन है, मार्टिन लूथर। Who was the founder of Protestant sector of Christianity? उनका नाम है मार्टिन लूथर। Confucianism is the main religion of China and Taiwan. Confucianism जो है ये मेन रिलीजन है चाइना का और ताइवान का। अगला सवाल है, द ट्रिपिटाका इज़ सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन, तो वो है बुद्धिज़्म। द ट्रिपिटाका इज़ सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन, तो वो बुद्धिज़्म की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म की वर्शिप प्लेस का नाम क्या है, स्टूपा।
हु वाज फाउंडर ऑफ कन्फ्यूशियनिज्म, तो वो थे कुंग फू TSU, कुंग फू त्सु. Who was founder of Confucianism? Kung Fu. Confucianism was founded in 520 BC. Confucianism was founded in 520 BC. The Liun Yu is sacred book of which religion? तो वो है Confucianism. The Liun Yu is sacred book of which religion? Confucianism. Ashoka was great king of subcontinent Indo-Pak. His religion was Buddhism. अशोका का religion क्या था? Buddhism. हिंदुज़म वाज फाउंडेड हाउ मैनी ईयर्स अगो? 1500 BC के अंदर हिंदुज़म डिस्कवर हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सैक्रेड बुक ऑफ हिंदुज़म? तो वो वेदेश, उपनिषद और रामायण, ये तीनों जो हैं वो हिंदुओं की मजहबी किताबें हैं. मोसेस अलैहिस्सलाम फाउंडर ऑफ जुडिज़म वाज बोर्न इन इजिप्ट. हज़रत मूसा को कहा जाता है मोसेस फाउंडर ऑफ जुडिज़म वाज बोर्न इन इजिप्ट. जुडिज़म वाज फाउंडेड इन 1300 BC. Judaism was founded in 1300 BC. Torah is the religious text of which religion? तो वो Judaism. Torah religious text of which religion? तो वो Judaism. Synagogue is place of worship of religion of Judaism. Synagogue is place of worship of which religion? Judaism. Jerusalem is a sacred place for Christian, Jews and Muslims. रिलीजन शिंतोइज़म इज़ फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो वो जापान के अंदर. रिलीजन शिंतोइज़म फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जापान. Sikhism was founded by Guru Nanak in 1500 ईस्वी. Sikhism was founded by Guru Nanak in 1500 AD. Golden Temple is the sacred place of which religion? तो वो Sikhism. Golden Temple is the sacred place of which religion? वो Sikhism. Who is the founder of Taoism? Founder of Taoism, Tao Te Ching. Tao Te Ching, founder of Taoism. Taoism is followed in which of the following countries? Taiwan, China and Brunei. Taoism is followed in China, Brunei and Taiwan. Taoism was founded in 6th century BC. 6th century BC में Taoism found हुआ. Tao Te Ching is the sacred book of Taoism. Tao Te Ching is the sacred book of Taoism. After Christianity and Islam, the third biggest religion in terms of follower is Hinduism. After Christianity and Islam, the third biggest religion is Hinduism. What is the meaning of Vishnu? Vishnu का मतलब होता है the preserver. What is the meaning of Vishwa? Vishwa का मतलब होता है the destroyer. And what is the meaning of Brahma? Brahma का मतलब होता है the creator. Brahma का मतलब होता है